हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th मैथ में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 5 क्या है, देखिए आपका ये लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए एक लाइब्रेरी है अर्थात पुस्तकालय है, तो वो क्या करती है, बुक्स जो है देती है पढ़ने के लिए और चार्ज लगाती है। तो चार्ज किस तरह से लगाती है, देखिए फर्स्ट जो 3 days है उसका एक फिक्स चार्ज है और फिर बाकी जो एक्स्ट्रा डेज होंगे उसके लिए एडिशनल चार्ज जो है यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से जो एक गर्ल है जिसका नाम है सरिता, तो उसने 27 रुपीज पेड किए कितने डेज के लिए, 7 days के लिए, 7 दिनों के लिए उसने 27 रुपये पे किए। और दूसरी लड़की सूसी है, उसने 5 दिनों के लिए 21 रुपये पे किए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है वो भी बताना है और प्रत्येक जो एडिशनल चार्ज है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आपका आज का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो हम शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन आपका है पार्ट 5। तो इसमें ये बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड एडिशनल चार्ज ₹Y। मतलब जो माना जो फिक्स्ड चार्ज है, नियत चार्ज जिसको बोलेंगे, नियत किराया, वो X रुपया है और एडिशनल चार्ज मतलब प्रत्येक दिन का जो अलग से किराया लिया जाएगा वो Y रुपया है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड द एडिशनल चार्ज बी ₹Y। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन फर्स्ट को अप्लाई करेंगे। कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला है उसने कि जो सरिता नाम की लड़की है उसने 7 दिनों तक अपने पास बुक रखी और उसने 27 रुपीज पेड किए। तो इसको कैसे क्वेश्चन बनेगी, इसमें देखिए जो फिक्स्ड चार्ज है स्टूडेंट X है और एक दिन का जो एडिशनल चार्ज है वो Y है। अब यहाँ पर समझना ये है कि जो 3 days है, ठीक है ना, तो 3 days का फिक्स चार्ज है वो X है, तो इसमें पूरा 3 days आपका आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर +4Y लिखेंगे और यहाँ आपका बन जाएगा 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए इसमें पूरे 7 days आपके आ गए हैं। कैसे, देखिए वहां पर बोला गया है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट 3 days हैं उनका फिक्स चार्ज है। तो ये जो X हमने माना है यहाँ पर, ये जो है पूरा 3 दिन का है, 3 दिन का किराया फिक्स है। चाहे आप उसको 1 दिन में पढ़ के लौटा दें, चाहे 2 दिन में पढ़ के लौटा दें, चाहे आप 1 ही घंटे में पढ़ के लौटाएंगे, तो आपको चार्ज उतना ही पे करना होगा जितना कि आप 3 days के लिए पे करते हैं। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो X लिखा है इसमें 3 days आपके पूरी तरह से समा चुके हैं। तो 3 days जब इसमें बचे, तो इस सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक अपने पास रखी है, तो इसमें आगे अब बचे कितने दिन, 4 दिन बचे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो एडिशनल चार्ज है Y उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वल टू में हम लिखेंगे 27। तो ये आपकी एक परफेक्ट इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर समझना कंपलसरी है इस क्वेश्चन में कि जो 3 days का है वो फिक्स चार्ज है। तो यहाँ पर हम 3 कहीं लिखेंगे नहीं, ये ध्यान देना, 3 हम कहीं में नहीं लिखेंगे। अगर 7 days का है, हमने यहाँ पर 3 कहीं नहीं लिखा और यहाँ हमने 4 लिख दिया, तो ये आपका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ये अपने आप आपका 7 days का पूरा हिसाब किताब बन गया। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है उसने कि जो दूसरी लड़की है सूसी, उसने 5 days अपने पास बुक रखी, 5 दिन के लिए अपने पास बुक रखी। तो उसका भी सेम इसी तरह से हो गया, जो X हो गया आपका फिक्स चार्ज, इसमें 3 दिन आगे अर्थात 3 days आ गए। बाकी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +2y लिख देंगे। 2y क्यों लिखेंगे, देखो 3 days इसमें आ गए, 3 + 2 कितना होता है 5, क्योंकि सूसी ने अपने पास जो बुक रखी है वो 5 days रखी है और टोटल जो पेमेंट किया वो किया 21।
ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। तो ये दो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व हम किससे करेंगे, इसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड चल रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट है x प्लस 4y इक्वल टू 27 और ये है x प्लस 2y इक्वल टू ये है 21। ठीक है, नीचे लैंड कर देंगे, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस माइनस कट गया आपका। अब 4 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। 4 माइनस 2 आपका आ गया 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ गया। तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 6 अपॉन ये 2 इसके नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई है। कितनी आ गई y की वैल्यू, 3 आ गई। तो इसका मतलब एडिशनल चार्ज आपका आ गया है कि एडिशनल चार्ज इसमें 3 रुपीज होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपका है x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है, कितनी आई है, 3 आई है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 3 रखेंगे, यह आ गया आपका 27। तो x प्लस आ गया 4 3 जा 12 इक्वल टू यह आ गया 27। तो x इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 12। x इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, 2 माइनस 1 15 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 15 आ गई, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, x आपने क्या माना था, फिक्स्ड चार्ज। तो यहां पर लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹15, यानी जो फिक्स्ड चार्ज है बच्चों, नियत व्यय जिसको कहते हैं, वो 15 रुपया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज इक्वल टू ₹3। तो जो एडिशनल चार्ज है वो यहाँ पर 3 रुपीज होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए इसमें कि अगर आप बुक को 3 दिन रखेंगे तब भी आप 15 रुपीज पे करेंगे, बुक को 2 डेज रखेंगे, 2 दिन रखेंगे तब भी 15 पेज करेंगे, केवल 1 दिन रखेंगे तब भी 15 पेज करेंगे, केवल 1 घंटे रख के लौटाएंगे तब भी आप 15 ही पेड करेंगे। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, मतलब नियत व्यय जो है आपका 15 रुपया होगा इसमें। और एडिशनल चार्ज का मतलब जैसे मान लीजिए 3 दिन बुक रखने के बाद किसी कारणवश वो बुक नहीं पढ़ पाया तो 1 दिन और रखेगा अपने पास, तो उसको 3 रुपये और देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 1 और दिन एक्स्ट्रा रखेगा तो फिर उसमें 3 रुपये और जुड़ जाएंगे। फिर 1 दिन और पड़ेगा तो उसमें 3 दिन और जुड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए फिक्स्ड चार्ज इसमें आपका 15 रुपीज है और जो एडिशनल चार्ज वो आपका 3 रुपीज है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज भी आ गया और एडिशनल चार्ज भी आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 था, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।